Good morning, students. Today we will solve exercise 4C, class 6, RS Agrawal math, and this exercise based on subtraction. And the first question is subtract. First part 18 from -34. हम इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे सवाल के साथ ही कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. चलिए करते हैं. And the first part is 18 from 34, यानी कि -34 में से हमको 18 सब्ट्रैक्ट करना है. तो -34 और सब्ट्रैक्ट करना माइनस क्या है 18. और हमें मालूम है जब दो साइन सेम हो तो क्या होता है वो ऐड हो जाते हैं. तो 34 और 18 क्या होता है 52 और साइन वही आता है जो दोनों के साथ हो. तो आंसर इज -52. Okay, now second part is -15 from 25 में से -15 सब्ट्रैक्ट करने हैं. करते हैं. 25 माइनस, अगर माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में लिख लो. इन नेक्स्ट स्टेप माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है. माइनस का मल्टीपल अंदर ही तो करना है तो ये प्लस हो गया. ये कितना आ गया 25 प्लस 15 40. That is the answer. Now next third part. And the third part is -28 from -43. इसका मतलब क्या है हमें -43 में से माइनस करना है किसको -28 को. तो ब्रैकेट में लिख लिया माइनस का था तो -43 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है. ये तो पता ही है. अब एक माइनस का साइन है एक प्लस का यानी कि अपोजिट साइन हो तो क्या होता है हमेशा डिफरेंस निकालते हैं यानी कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. करो. 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ रह गया 3 में से 2 गया तो 1. और साइन किसका आता है जो बड़े नंबर के साथ. तो बड़े नंबर के साथ क्या नेगेटिव. तो आंसर नेगेटिव में आएगा तो -15. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 68 फ्रॉम -37, यानी कि -37 में से हमें -68 करना है. दोनों साइन सेम होते तो ऐड हो जाते हैं तो ऐड कर दो. 8 + 7 15 कैरी 1 69 और 1 10 और साइन वही आता है जो दोनों के साथ हो. तो आंसर इज -105. नाउ नेक्स्ट 219 फ्रॉम 0, यानी कि हमें 0 में से 290 सब्ट्रैक्ट करना है. तो 0 में से कुछ भी बड़ा हो जाएगा. अब 0 छोटा होता है 290 बड़े के साथ माइनस का साइन है तो -219. Now sixth part -92 from 0. 0 में से हमें माइनस के 92 सब्ट्रैक्ट करने हैं. तो करो. 0 माइनस क्या करना है उसे ब्रैकेट में लिख लो -92. तो ये क्या हो गया 0 और माइनस माइनस प्लस 92. तो आंसर इज 92. नाउ सेवेंथ पार्ट -135 फ्रॉम -250. -250 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है -135. तो -250 माइनस जो भी सब्ट्रैक्ट करना है उसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया. तो इट इज इक्वल टू -250 माइनस माइनस प्लस हो गया 135. एक प्लस का एक नेगेटिव साइन है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े में से छोटे नंबर को. तो करते हैं. बोरो लिए तो 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया 1. बड़े नंबर के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन. तो आंसर इज -115. नाउ एट्थ पार्ट एंड द एट्थ पार्ट इज -2768 सब्ट्रैक्ट करने फ्रॉम -287 से. तो लिखो इसमें से माइनस कर देते हैं है ना. तो करते हैं चलिए. तो -287 माइनस और जिसको माइनस करना है उसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया. तो इट इज इक्वल -287 माइनस माइनस प्लस 2768. क्या होता है अगर दो इंटीजर्स अपोजिट साइन के हों तो हम क्या करते हैं हमेशा डिफरेंस निकालते हैं. डिफरेंस का मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो करो. बड़ा नंबर तो ये है तो 8 में से 7 गया 1, यहाँ 6 रह गया. 6 में से 8 नहीं गया तो बोरो ले लिया जिसे बोलते हैं. 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट का तो 8, यहाँ 6 रह गया. 6 में से 2 गया 4 और ये 2 है ही.
साइन कौन सा आता है? जो बड़े नंबर के साथ है। बड़े नंबर के साथ क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। तो आंसर इज 2481 इज द आंसर ऑफ 8th पार्ट। नाउ 9th पार्ट, सब्ट्रैक्ट 6240 फ्रॉम -271। करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो इट इज इक्वल टू -271 में से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है 6240। बोथ एप सेम साइन, तो क्या होते हैं? नंबर यानी कि इंटीजर्स विल बी ऐड कर दो। 0 + 1 1, 4 और 7 11, कैरी 1, 2 2 4 एक कैरी का था तो 5 और ये 6। साइन कौन सा आता है? जो दोनों के साथ हो। तो -6511 इज द आंसर ऑफ 9th part. Now last part of question number 1, 10th part. And the question is subtract -3012 from 6250। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो करो। 6250 माइनस, और क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -3012। तो ब्रैकेट में लिख लिया। जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं, अब तो अच्छे से आपको समझ में आ चुका है क्या हो जाता है? +3012। दोनों को ऐड कर दो तो 2516 2639। तो 9262 इज द आंसर ऑफ 10 पार्ट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। एंड द क्वेश्चन 2 इज subtract the sum of -1050 and 813 from -23। तो क्या फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर। पहले हम इन दोनों इंटीजर्स का सम निकालेंगे, जो भी आएगा उसको -23 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले काम इन दोनों का सम निकालने का। चलिए निकालते हैं। ओके, तो लिख लिया सम ऑफ -1050 एंड 813 इज, दोनों को प्लस कर लिया। अब कैसे करेंगे भाई? एक माइनस एक प्लस, तो आपको पता ही है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 बोरो ले लिए, 10 हो गया। 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो 7, यहाँ क्या रह गया? 4, 4 में से 1 गया तो 3, यहाँ बोरो चला गया था, नहीं बोरो नहीं गया था, सॉरी। तो 10 में से 8 गया 2, बोरो तो यहाँ से गया था ना। अब साइन कौन सा आएगा? जो बड़े नंबर के साथ होता है। क्या है? नेगेटिव, तो माइनस के आएंगे, -237। अब हमें इसका सम ये आया, इसको किससे सब्ट्रैक्ट करना था? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -30, यानी कि क्वेश्चन ये हो गया कि सब्ट्रैक्ट, अब क्वेश्चन क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट -237 फ्रॉम -23। तो मतलब हो गया इसका सम को हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना था। तो कर देते हैं। क्या है? -23, तो ये इक्वल क्या आएगा? -23 माइनस इसका सम जो भी है, माइनस में तो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये आ गया माइनस के 23 प्लस माइनस माइनस प्लस 237। 237 में से 23 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 2 का 2। तो आंसर इज 214। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। एंड द क्वेश्चन 3 इज subtract the sum of -250 and 138 from the sum of 136 and -272। तो सेम ऊपर की तरह है, लेकिन इसमें यहाँ 2 नंबर हैं। तो पहले इसका सम निकालें, फिर इन दोनों इंटीजर्स का सम। तो इन दोनों का जो सम आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के सम से। करते हैं, चलिए ये भी। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ -250 एंड 138। तो इट इज -250 प्लस 138। बड़ा छोटा नंबर वही चक्कर है ना, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 2, यहाँ 4 रह गया। 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। साइन जो बड़े नंबर के साथ है तो माइनस आ गया। ये पहले वाले 2 नंबर थे। अब लास्ट के जो 2 नंबर हैं उनका भी सम निकालो। तो लिख लो सम ऑफ, वो थे 136 एंड -272। अब इन दोनों का सम निकालना है, तो निकालेंगे। इट इज इक्वल टू 136 प्लस और -272।
तो क्या हो गया 136 प्लस माइनस माइनस 272। छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन आएगा, यानी कि करते वही हम, बड़े में से छोटा। 12 में से 6 गया 6, यहाँ 6 रह गया, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 3, और 2 में से 1 गया 136 ही आ गया। अब क्वेश्चन क्या हो गया, इसके सम को इसके सम में से सब्ट्रैक्ट करना था, यानी कि माइनस 112 को सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 136, यानी कि नाउ वी विल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे कि ये करेंगे, चलो लिख देता हूं मैं। नाउ वी विल फाइंड क्या कि माइनस 112 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम the sum of last two integers, that is minus 136। ये करना है तो करते हैं, आंसर हो जाएगा माइनस 136 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस 112। ओके, तो डेट इज इक्वल टू माइनस 136 माइनस माइनस प्लस 112। वही चीज बड़े नंबर के साथ माइनस है, छोटे नंबर के साथ प्लस, तो आंसर तो माइनस में आएगा, और बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस 24। तो फाइनल आंसर इज माइनस 24। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज फ्रॉम द सम ऑफ 33 एंड माइनस 47 सब्ट्रैक्ट माइनस 84। जब क्लास में कराओ तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका सम निकालते हैं, ठीक है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ उल्टा है, फ्रॉम शुरू में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, वहां तो फ्रॉम बाद में लिखा था, फ्रॉम ये फ्रॉम के बाद जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये कह रहा है फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ 33 एंड माइनस 47। ओके, माइनस 14 आ जाएगा ये, तो इसको सब्ट्रैक्ट इसमें से फ्रॉम है ना, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना, तो इसका जो सम आएगा इसमें से ही माइनस करना है 84, क्योंकि फ्रॉम शुरू में लिखा हुआ है, ध्यान रखना इस बात को, है ना। चलिए करते हैं 4। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ 33 एंड माइनस 47। इट इज इक्वल 33 प्लस माइनस 47 एंड इट इज इक्वल 33 प्लस माइनस माइनस होते हैं 47। तो कितना आ गया, वही छोटे में से बड़ा तो माइनस आएगा, करते हम वही है, बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7 में से 3 गया तो 4, और 4 में से 3 गया तो 1। तो इस सम में से फ्रॉम माइनस 14 हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस 84 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से। तो क्या होगा, सॉल्यूशन लो, तो लिख दूं क्या है, ये है, चलो लिख देता हूं, माइनस 84 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम माइनस 14, तो इट इज इक्वल टू माइनस 14 और माइनस ब्रैकेट में माइनस 84, क्योंकि माइनस 84 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इट इज इक्वल टू माइनस 14 माइनस माइनस प्लस, ये 84 है, नहीं दिख रहा तो नीचे आप दिख जाएगा साफ, 84 में से 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो अच्छे से जानते हो 70, तो आंसर इज 70। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ 5, add minus 36 to the difference of minus 8 and minus 68। अब पहले डिफरेंस मान होना चाहिए। डिफरेंस होता है क्या, पता है आपको क्या होता है, 4 और 5 का डिफरेंस क्या होगा भाई, 4 माइनस 5 या 5 माइनस 4। अगर पता है तो अच्छी बात है, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना, सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस में यही अंतर है। कहीं पर लिखा 4 माइनस 5, यानी कि 4 में से 5 ही सब्ट्रैक्ट करना है, 4 माइनस 5 इज इक्वल माइनस 1। लेकिन हम पूछे व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 4 एंड 5, तो डिफरेंस का मतलब बड़ा नंबर कौन सा है, लार्जर नंबर 5, स्मॉलर 4, तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, हमेशा डिफरेंस है तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, निकालते हैं। अब इस दोनों में इसका डिफरेंस निकालेंगे पहले, तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है भाई, माइनस में, ध्यान रखना, तो ये छोटा है माइनस 68, बड़ा कौन सा है माइनस 8, तो माइनस 8 में से माइनस 68 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो करते हैं, तो अब डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस इसका मतलब बिटवीन होता है, जानते हो, माइनस 8 एंड माइनस 68, इट इज इक्वल टू लार्जर नंबर इज माइनस 8, तो माइनस 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दें स्मॉलर नंबर को, यानी कि माइनस 68 को। करते हैं, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 68, तो ये कितना हो गया
68 में से 8 गया तो 60। अब क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन में ये कह रहा था ऐड -36 टू द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर। तो इनका डिफरेंस तो 60 आ गया, इसमें हमें ऐड क्या करना है, ऐड -36 था, तो ऐड -36 टू 60। तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है, 60 में हमें ऐड करना है यानी कि प्लस करना है -36। तो ये क्या हो गया, 60 प्लस माइनस -36। 60 में से 36 हर कोई सब्ट्रैक्ट करना था, 10 में से 6 गया 4 या 5 रख गया, और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो 2। तो आंसर इज 24। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 2 पार्ट एंड द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाइड। चलिए वो भी करते हैं। एंड द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाइड in square bracket 37 minus in small bracket -8 bracket close square bracket close plus in other bracket 11 minus in small bracket -30 bracket close। करियो, बोर्ड मास पता है आपको, बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, है ना, और इसमें दो ही ब्रैकेट है, चलिए करते हैं तुरंत। स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ 37, स्मॉल ब्रैकेट ये है, इससे पहले क्या है, माइनस का साइन, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन का मतलब होता है माइनस का इसके अंदर हमें मल्टीपल करना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो गया प्लस के 8 ब्रैकेट क्लोज। सेम सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 30 बस हो गया। इसको सॉल्व करो, 37 प्लस 8 कितना होता है 45 प्लस 11 प्लस 30 41, इन दोनों को ऐड कर लिया और आंसर आ गया 86 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी विल सॉल्व सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ये भी सिंप्लीफाई का है, और क्वेश्चन ये है इन स्क्वायर ब्रैकेट -13 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट -17 ब्रैकेट क्लोज प्लस इन अदर ब्रैकेट -22 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट -40 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो सेम ऊपर की तरह है, करते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है करते हैं। चलिए -13 भाई माइनस का माइनस में मल्टीपल करा तो प्लस के 17 आ गया। सिमिलरली इन अदर ब्रैकेट -22 तो है, माइनस का माइनस में मल्टीपल करा तो +40। अब इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 17 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, प्लस 40 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 18 बचेगा। अरे भैया 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1, और 18 प्लस 4 अगर नहीं जानते तो बहुत शर्म की बात है ना, तो 18 प्लस 4 क्या 22, इट इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, and the question 7 is find 34 minus in bracket -72 and in bracket -72 -34। पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी आएगा वो आंसर, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी आएगा उसका आंसर, फिर पूछा आर दे इक्वल, ये तो फाइंड करने के बाद पता चलेगी, अगर दोनों इक्वल आएंगे तो लिख देंगे यस बोथ आर इक्वल, और अगर इक्वल नहीं आएंगे तो सिंपल सा लिख देंगे नो बोथ आर नॉट इक्वल। ओके चलो करते हैं। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 34 माइनस 72, तो इट इज इक्वल 34 माइनस प्लस 72। इसको ऐड करो, 4 + 2 6 और 7 + 3 10, तो इट इज इक्वल प्लस के 106। तो इसका आंसर तो हो गया 106। फिर कहता एंड, हमें क्या सॉल्व करना है, -72 -34, तो इट इज इक्वल -72 -34, माइनस के दोनों ऐड होंगे, सेम नंबर है तो 106 ही आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का, ये तो है प्लस के 106, ये है माइनस के 106। फिर क्या पूछा था, आर दे इक्वल, तो लिख दोगे नो दे आर नॉट इक्वल, या शॉर्ट में खाली नो भी लिख सकते हैं, नो दे आर नॉट इक्वल। क्लियर, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
8 एंड द क्वेश्चन 8 इज, सुनिए आप ध्यान से, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -13। मैं यहाँ लिख दूंगा, आपको दिख जाएगा और सुन रही हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर इज गिवन -13, तो मैंने लिख लिया द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल -13। वन ऑफ द नंबर इज 170, तो वन ऑफ देम क्या दे रखा है, वन ऑफ देम इज 170, फाइंड द अदर नंबर। हमने मान लिया जो रिक्वायर्ड नंबर है, दूसरा नंबर है वो है x। दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट इस में से इसको माइनस कर दो, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। दो नंबर हैं जिसका सम मान लो 50 है, 50, एक नंबर 30 है, 30। सेकंड क्या होगा, तुरंत आंसर आता है 20। कैसे आया, वही जो सम है 50 है, उसमें से जो नंबर हमें मालूम है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें। तो वही यहाँ है, सम दे रखा है इतना, एक नंबर इतना है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, यहीं दिख गया -183 आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दें। लेकिन अगर आपको x मान के करना है तो x मान के भी हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ अलजेब्रिकली। लेट अदर नंबर या अदर इंटीजर्स, जो भी शब्द हो वो आप यूज कर लेंगे, है ना। तो लेट द अदर इंटीजर या रिक्वायर्ड इंटीजर, ये भी लिख सकते हो, लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर्स बी x या अदर इंटीजर्स बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर है ना, ये तो है। सम का मतलब क्या होता है, दोनों नंबर का सम। तो फर्स्ट नंबर क्या है 170 और अदर हमने मान लिया x, इन दोनों का सम हो गया इनकी प्लस, और ये दे रखा है ये किसके इक्वल है, -13। तो इट इज इक्वल -13। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी, 170 को प्लस के उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकला है भाई, -183, ये तो हुआ। तो अदर इंटीजर्स विल बी -183, यहाँ आप लिख देंगे आराम से, अदर इंटीजर इज इक्वल -183। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Now question number 9. The sum of two integers is 65. If one of the integer is -47, find the other. सेम ऊपर की तरफ है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, डायरेक्ट सवाल करते हैं। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स इज गिवन 65, वन ऑफ देम इंटीजर इज -47, ये गिवन है। अदर पूछा है, सेम, लेट द अदर इंटीजर बी x। लेट द other integer is equal x. So according to question, first integers plus second integers, first integer -47 plus second integers, और ये इक्वल किसके दे रखा है, सम ऑफ टू इंटीजर इज 65, सेम ऊपर की तरह है। तो x इज इक्वल क्या होगा 65, -47 को हम राइट हैंड तरफ ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का हो जाएगा। तो बाद आंसर आ गया। तो x इज इक्वल टू 7 + 5 12, कैरी 1, 6 4 10 और 1 12। Hence the other integers will be 112. It is the answer. Hence the other integer या अदर नंबर, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, अदर इंटीजर इज इक्वल 112। ओके, अब इसमें 3 क्वेश्चन और लगे, 10 11 12। क्वेश्चन नंबर 10 बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स। तो पहले हम 10 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं इसके ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट आपको बोलूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखूंगा कि ट्रू है कि फॉल्स, और एक्सप्लेन करने की जरूरत हो तो एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। ये 100% ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे समझाता हूं मैं आपको। देखो, दो इंटीजर, आप कोई से भी इंटीजर्स ले लो, मान लो मैंने एक 5 लिया और एक 4 लिया, इसको जरा सम का मतलब ऐड करें, 5 + 4 क्या आया, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को ऐड करने पर इंटीजर्स आया,
ठीक है भाई, दोनों पॉजिटिव ले, एक नेगेटिव ले लें। ओके, एक नेगेटिव ले लो, एक माइनस लिया, एक प्लस का लिया। 4 माइनस 5 करेंगे -1, इंटीजर प्लस इंटीजर -1 इज आल्सो एन इंटीजर्स। भाई दोनों नेगेटिव ले लेना, -2 प्लस -3 क्या आया -5, इंटीजर्स माइनस इंटीजर इक्वल टू माइनस इंटीजर्स, ये भी तो इंटीजर्स है, -5 भी तो इंटीजर्स है। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ इंटीजर्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। समझ में आ गया? जैसे सम इंटीजर्स होता है इसी तरह इनका डिफरेंस, यानी कि सबट्रैक्ट करना अगर एक इंटीजर में से सेकंड इंटीजर्स को, तो वो भी हमेशा इंटीजर्स होता है। सेकंड पार्ट यही है, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। तो आंसर क्या हो गया सेकंड का भी ट्रू। कैसे, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। 2 इंटीजर्स है, 4 भी इंटीजर्स है, 2 में से 4 सबट्रैक्ट करा, -2 आया, -2 आल्सो ए इंटीजर्स। या 16 इंटीजर्स है, 8 इंटीजर्स है, 16 में से 8 गया, 8 आ गया, इंटीजर्स माइनस इंटीजर्स इक्वल टू इंटीजर्स। कोई से भी 2 इंटीजर्स को हम सबट्रैक्ट करेंगे, क्या हो गया, तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस में, और इंटीजर्स माइनस में भी होते हैं, इसलिए ये भी ट्रू। ओके, नाउ थर्ड पार्ट सॉल्व करके बताएंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। ये कह रहा है -14 इज ग्रेटर देन -8 माइनस इन ब्रैकेट -7। देखते हैं कि ट्रू है कि नहीं। तो -14 इसे सॉल्व करें, क्या होगा, -8 माइनस माइनस क्या हो जाता है +7, और 7 में से 8 गया आएगा -1। तो -14 -1 से बड़ा है, ये माइनस की बात चल रही है भाई साहब, तो ये उल्टा होता है। -14 क्या है, -1 से लेस देन, और ये सिंबल आ रहा है ग्रेटर देन, तो यानी कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि फॉल्स। तो आंसर हुआ इसका फॉल्स। आप लिख दोगे स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको तो केवल ट्रू फॉल्स लिखना है तो फॉल्स लिख दोगे। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व करके बताएंगे हम। -5 -2 इज ग्रेटर देन -8। ये तो सही है भाई, क्योंकि -2 -5 क्या होता है, -7, और -7 -8 से बड़ा होता है, तो इट इज ट्रू। दिस इसलिए तो जानते हो माइनस में उल्टा होता है ना, 7 है और ये 8 है, तो -7 इज ग्रेटर देन, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ फिफ्थ पार्ट ये दे रखा है हमें, -7 और -3 इज इक्वल -3 -7। देखें क्या आता है, ये क्या है, -7 -3, लेफ्ट हैंड साइड तो आई -10, इक्वल में देखें क्या आएगा, -3 माइनस माइनस +3, 7 में से 3 गए तो 4, तो -10 या 4 इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, तो यानी कि लास्ट का आंसर क्या हो गया, फॉल्स। ओके, नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये आपको ट्रू फॉल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। नाउ 11 क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन 11, द पॉइंट ए, ये पॉइंट इज ऑन अ माउंटेन विच इज 5700 मीटर एबव सी लेवल। ये सी लेवल है, इससे 5700 ऊंचाई पर एक पॉइंट ए है। ओके, एंड द पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, in a mine which is 39,600 meter below sea level, तो find the vertical distance between A and B। तो देखो डिस्टेंस की बात जब कभी निकले हम, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस क्या होती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को प्लस कर लो जो भी है, और प्लस ये, तो ये दो तरीके से होगा, एक इंटीजर की तरीके से और एक डायरेक्ट। तो मैं दोनों तरीके से सॉल्व कराऊंगा ये, क्योंकि इंटीजर से आपको मालूम भी होना चाहिए। तो पहले सिंपल तरीका, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5700, और यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है 39,600। यहाँ से यहाँ तक ये तो होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस ये तो डिस्टेंस होगी, तो दोनों को ऐड कर दें, बस करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी दोनों को ऐड करा, 0 0 7 और 6 13 कैरी 1, 9 1 10 और 5 15 कैरी 1, 45,300 मीटर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट और लिखे ना, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दिस। ओके, ये तो रहा सिंपल। अब जरा इंटीजर के हिसाब से हम ऐड करें तो कैसे करेंगे वो भी बताते हैं, प्लस माइनस से कैसे करते हैं। अब दूसरा मेथड देखो, ये सी लेवल है, हमें मालूम है सी लेवल के ऊपर की हम डिस्टेंस इंटीजर पॉजिटिव लेते हैं, और सी लेवल के नीचे की नेगेटिव, बिलो नेगेटिव या अपोजिट डायरेक्शन हो तो क्या होता है, साइन चेंज होता है ना। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो नेगेटिव डिस्टेंस। तो डिस्टेंस
पॉइंट ए एंड बी क्या होगी, प्लस के 5700 माइनस माइनस, अब ये माइनस क्यों आया, ये मान लो नंबर लाइन वर्टिकल जिसका है 0, तो 0 से ऊपर चलते हैं तो प्लस और इस साइड या तो माइनस करते हैं। नंबर लाइन ध्यान है, ये तो आपको अच्छे से समझ में आता है। जैसे 0 है 1 2 3 4, और अगर हम यहाँ आ जाएँ, यहाँ से आ जाएँ तो क्या करते हैं 4 - 2 है ना, तो माइनस से तो लगाते साइन, तो ये माइनस साइन लगेगा, -39660। तो और मीटर तो है ही, तो प्लस मीटर तो मैं बाद में लिख दूंगा 5700 माइनस माइनस प्लस 39600, और ये तो हम ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी 35,300 मीटर। मर्जी आपकी, जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं, इंटीजर के हिसाब से इस तरह से करना चाहिए, तो मैंने ये भी बता दिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4C, एंड द क्वेश्चन इज ऑन अ डे, सुनना ध्यान से, इन श्रीनगर, किसी दिन श्रीनगर में क्या है, द टेम्परेचर एट 6 PM, शाम को 6 बजे टेम्परेचर क्या था, वाज 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो लिख देते हैं इसे। तो हमने लिख दिया टेम्परेचर एट 6 PM इज 1 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहे हैं बट एट मिड नाइट दैट डे, उसी दिन रात को, मिड नाइट का मतलब रात के 12 बजे, पता ही सबको, इट ड्रॉप टू -4 डिग्री सेल्सियस। तो वाई, हाउ मैनी डिग्री सेल्सियस डिड द टेम्परेचर फॉल, कितना टेम्परेचर सेल्सियस फॉल हो गया। तो रात को 12 बजे टेम्परेचर कितना हो गया, लिख देते हैं टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब रात के 12 बजे, पता है आप सबको है ना, मिडनाइट इज इक्वल -4 डिग्री सेल्सियस। अब जरा उल्टे शब्दों में समझाता हूँ, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है और 5 डिग्री सेल्सियस रह गया, तो कितना कम हो गया, कितना, बिल्कुल सही बोले 15। कैसे निकाला, जितना था उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, जितना कम होकर रह गया। तो 1 डिग्री सेल्सियस था, कम होकर हो गया -4 डिग्री सेल्सियस, तो कितना ड्रॉप हुआ, कितना सेल्सियस कम हुआ, है ना, वो लिख लेते हैं। तो लिख लो फॉल इन टेम्परेचर, कितना फॉल हो गया, तो फॉल इन टेम्परेचर क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस में से सब्ट्रैक्ट कर दो -4 डिग्री सेल्सियस, तो आप बाहर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर में कितना फॉल हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। और इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज 4C कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है आपको खूब अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपका क्या काम है, बिना देखे इसको फेर पर कर डालें। कहीं अटकते हैं तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं, है ना, देख के नोट नहीं करना है सारे सवाल को। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर वीडियो को अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों को भी बताइए चैनल करें, वो भी फायदा उठाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।